दोपहर में मंदिर गई कर्मा मैया दर्शन करने। दोपहर में जाकर देखी कि ठाकुर जी को पुजारी जी भोग लगा रहे हैं। आप दर्शन करिए, एक साधारण सी मां किसी तरह अपना पेट पाल रही थी। मैया ने देखा कि पुजारी जी दोपहर में भोग लगा रहे हैं, तो कहा, अरे प्रभु, ये पुजारी तो आपको भूखों मार डालेगा। बताइए, दोपहर तक आपको भोजन नहीं मिला, यहाँ की व्यवस्था में तो मैं कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकती। प्रभु, आप एक काम करिएगा, कल सुबह आप मेरे घर आ जाइएगा, मैं आपको जो कुछ भी होगा खिला दूंगी। पेट में कुछ गया रहेगा प्रभु ना, उसके बाद आराम से 56 भोग पाइएगा दोपहर में। बोल के चली गई। हम लोग भी बोलते हैं, लेकिन हमको विश्वास नहीं होता है कि आएंगे भी। लेकिन कर्मा को विश्वास था, बोल के गई हूं तो मेरा कन्हैया अवश्य आएगा। अगले दिन सवेरे उठी, न नहाई, न स्वच्छ भई, न आंगन धोया। जैसी थी सोची कि कन्हैया कहीं आ न जाए, सबसे पहला काम किया, उठ के खिचड़ी बनाई। अभी खिचड़ी बना के उतार के रखी थी, तब तक द्वार पर एक 5 साल का बालक चला आया, छोटा सा। मां जल्दी ला, मुझे भूख लगी है मां। कर्मा बा बोली, मैं तुझे ही देख रही थी, आओ बैठो। मैया ने खिचड़ी खिलाया, ठाकुर जी खिचड़ी खा के गए। अब ये क्रम रोज का बन गया। रोज भगवान श्री कृष्ण कर्मा मैया के घर जाते थे झोपड़ी में, सुबह सुबह खिचड़ी खा के चले आते थे। एक दिन भगवान भोग लगा कर गए तो कर्मा मैया बर्तन साफ कर रही थी, तो एक महात्मा जी गुजरे। तो महात्मा देखे सवेरे सवेरे ये बर्तन धो रही, इतना सुबह भोजन कर ली। तो बोले महात्मा कि तुम इतने सुबह भोजन कर ली? बोले, मैं नहीं की ना, वो कन्हैया आता है ना मेरे घर भोजन करने। तो महात्मा के मन में भाव आया कि हाँ, इन्हीं के घर कन्हैया आएंगे भोजन करने, उनको और कहीं भोजन नहीं मिलेगा। तो बोले, अच्छा ये बताओ, कन्हैया को भोजन कराती हो, तुम अब तक स्वयं स्नान नहीं की हो, तुम्हारे वस्त्र गंदे हैं, तुम निर्मल नहीं हो, न तुम्हारा आंगन साफ है, कैसे खिलाती हो? तो बोली, हमको तो पता ही नहीं था कि ये सब भी करना पड़ता है, कैसे कैसे करना होगा? तो महात्मा बताए, सुबह उठो, झाड़ू लगाओ, आंगन में गोबर का लेप करो, घर को निर्मल करो, फिर स्वयं स्नान करो, बर्तन साफ करो, उसके बाद भोजन बनाओ। तो बोली, कल से ऐसे ही करूंगी। अगले दिन उठी, अब जिस समय भोजन बनाना चाहिए उस समय झाड़ू लगाने लगी। निर्मल होके स्नान ध्यान करके सोची अब खिचड़ी बनाओ, तब तक भगवान चले आए टाइम से। मां जल्दी ला, भूख लगी है। अब कर्मा देखी भगवान आ गए, भोजन बना ही नहीं। बोले, अरे प्रभु आप आ गए, वो महात्मा हमको भटका दिया, क्या बताऊं, अब तक मैं बना चुकी होती, जल्दी अभी बनाती हूं, बैठो। जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाई, गरम गरम खिचड़ी कन्हैया को दी। भगवान अभी 2 ही निवाला लिए थे हो, तब तक उधर मंदिर में पुजारी जी ठाकुर जी का पट खोलने के लिए घंटा पीटने लगे। अब भगवान सोचे, हम तो यहां हैं, मंदिर में खाली है, पुजारी जी को पता चल जाएगा कि मैं मंदिर से बाहर निकलता हूं। भगवान खिचड़ी छोड़ के भगे, भाग लिए। और आपको बताऊं, जब पुजारी जी ने मंदिर का पट खोला ना, तो भगवान के मुख पर और भगवान के दाहिने हाथ पर खिचड़ी लगी हुई थी। भगवान के विग्रह में खिचड़ी लगी हुई थी। पुजारी जी समझ नहीं पाए कि ये खिचड़ी कैसे आ गई, वो भी खिचड़ी से भाप निकल रही है, गरम गरम खिचड़ी। पुजारी जी के शरीर कांप गए। रात में भगवान ने दर्शन दिया पुजारी जी को कि आप ये बात किसी से कहिएगा मत, मैं नित्य अपनी कर्मा मां के पास खिचड़ी खाने जाता हूं, आप तो मुझे 56 भोग खिलाते हैं, लेकिन पुजारी जी मुझे तृप्ति अपनी मां की खिचड़ी से ही प्राप्त होती है, आपके 56 भोग से नहीं मिलती। भगवान नित्य खिचड़ी खाते थे। संतों के मुख से मैंने ये भी सुना है, कर्मा मैया का जब शरीर शांत हो गया ना, तो उसके बाद महीनों दिन तक रोज सवेरे कर्मा की झोपड़ी में से एक बच्चे की रोने की आवाज आती थी। रोज भगवान जाते थे खिचड़ी खाने,
वहां कर्मा मैया होती नहीं थी, तो भगवान बैठकर कर्मा मां की याद में रोते रहते थे। और यही कारण है कि आज भी जगन्नाथ भगवान को पुरी में खिचड़ी का भोग लगाया जाता है सबसे पहले। आज भी एकादशी के दिन चावल स्पर्श करना मना है, खाना तो बहुत दूर की बात है। एकादशी के दिन चावल छू भी नहीं सकते। कल एकादशी है, एकादशी के दिन व्रत रहने का प्रयास करिए। ये जो व्रत बनाए गए हैं ये अकारण नहीं बना है। अभी एक जापान के वैज्ञानिक को इसी शोध पर नोबेल प्राइज मिला है, एकादशी के व्रत के शोध पर। चाचा जी शोध किए हैं उन लोगों ने कि जो व्यक्ति अपने जीवन में साल भर में 20 दिन उपवास रह जाए एक निश्चित अंतराल पर, तो उसके जीवन में कैंसर होने की संभावना 95% घट जाती है। 95%। क्योंकि जब भोजन नहीं जाता तो भीतर जो पैरासाइट है, परजीवी, वो कोशिकाओं को खाना प्रारंभ करते हैं, तो उसमें जो कैंसर का सेल है वो समाप्त हो जाता है। इसी पर शोध हुआ। अगर आप एकादशी का व्रत करें तो साल में 24 एकादशी आती है, हर महीने में 2 बार एकादशी का व्रत करिए। उस दिन तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से चावल को छूना मना है, खाना बहुत दूर की बात, छूना भी नहीं। सारा पाप उसी में प्रवेश कर जाता है एकादशी के दिन। एकादशी पहुंचा जगन्नाथ भगवान के पास पुरी, कहा प्रभु आज आप खिचड़ी नहीं खा सकते। बोले क्यों? मैं आया हूं ना आज। तुम कौन हो? एकादशी हूं, एकादशी के दिन चावल मना है। भगवान ने कहा डालो इसको जेल में। आप कभी जाकर दर्शन करिएगा, भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पीछे एक कारागार बनाया गया है, जेल। उसमें बकायदा गेट भी लगा हुआ है, लोहे का दिखाई पड़ता है। एकादशी भगवान को उस जेल में उल्टा करके लटका के बंद किया गया है। भगवान बोले इसको बंद करो, मेरा चावल बंद कराने आया है, इसी को बंद करो। पूरी धरती पर केवल एक पुरी का ही ऐसा क्षेत्र है जगन्नाथ भगवान का जहां एकादशी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अलावा कहीं भी रहें, एकादशी के दिन चावल खाने से बचिए।